नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक सीरीज चला रही हूँ, इसमें मैं सारे ज़ोडिएक साइन को हैंडल करूँगी। अभी तक मैंने एरीज और टावरस की बात की है, आज मैं जेमिनी लगन की बात करूँगी। और हाँ, ये लगन बेस हो रही है, ये मून साइन से नहीं बता रही हूँ। तो जब लगन में आपके जो 4 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट हो रही है, जो है सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु, इनका कंबाइंड आपके ऊपर क्या असर होगा, इसके बारे में मैं बात कर रही हूं। तो आज मैं बात करूंगी जेमिनी लगन के लिए कि 19th तक सारे चारों मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट हो जाएगा। तो उसका जो इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट, आपके ऊपर क्या पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए तो कुछ इफेक्ट्स तो आप अभी से देखना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि ये बहुत मेजर प्लैनेट है। ऐसा नहीं कि जब ये ट्रांजिट करते हैं उस दिन से या उसके नेक्स्ट डे से आपको इफेक्ट दिखता है। ये ऐसे ट्रांजिट हैं जो कि जैसे सैटर्न है 2.5 ईयर के लिए ट्रांजिट किए हैं, या राहु केतु 18 मंथ्स के लिए करेंगे, जुपिटर भी लंबे 14-15 मंथ्स के लिए करेंगे। तो जो ये प्लैनेट का ट्रांजिट है उसका इफेक्ट थोड़ा पहले से दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपके ऊपर ऑलरेडी इसका थोड़ा इफेक्ट तो पड़ ही रहा होगा, पर 19 मई के बाद से आप इसका जो इफेक्ट है अपने ऊपर ज्यादा देखेंगे। तो इसके बारे में मैं बात करूंगी। प्लस मैं बात करूंगी कि जो जेमिनी लगन के स्टूडेंट है उनकी स्टडी पे या उनके ग्रोथ पे इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और थोड़ी रेमेडीज भी शेयर करूंगी, छोटी मोटी वास्तु रेमेडी भी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लगन बेस पे बता रही हूँ, फिर से कह रही हूँ। तो जेमिनी लगन के लिए 20th मई के बाद से उनके लिए एक हाईली डायनामिक और मेंटली अवेकनिंग फेज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सैटर्न आपके 10th हाउस में होंगे, जुपिटर आपके 1st हाउस में होंगे, राहु आपके 9th हाउस में होंगे, और केतु जो है वो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। और ये जो सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, इन सभी की जो दृष्टि है वो आपके 1st हाउस पे, 3rd हाउस पे, 4th हाउस पे, 5th हाउस पे, 7th हाउस पे, 9th हाउस पे, 11th हाउस पे और 12th हाउस पे टच करेगी या देखी जाएगी, जो कि आपके सेल्फ आइडेंटिटी, करियर ग्रोथ, कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म गोल्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स और आपके रिलेशनशिप से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। इस टाइम आपको अपनी सोच, बिलीफ सिस्टम और जो आपका एम्बिशन है उसको डीपली रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये टाइम जो है ये आपके लिए एक कार्मिक टेस्ट का फेज लेके आएगा, और आपकी डेस्टिनी के डोर इस टाइम पीरियड में ओपन होंगे। मतलब इस टाइम पीरियड में आपको ब्लेसिंग है जुपिटर की, क्योंकि वो आपके लगन में बैठे हैं, और इसकी वजह से आपका भाग्य का हाउस इंपैक्ट होगा, तो वो आपका लक ओपन होगा। पर आपको कार्मिक टेस्ट भी आपका होगा, मतलब आपको वर्क करने की भी जरूरत है। ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ आपको जो भी मिलेगा वो आपको भाग्य से मिलेगा। भाग्य का डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर, बट कर्म भी इस समय इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कह रही हूं कि कार्मिक टेस्ट होंगे, साथ साथ आपका जो है वो आपके डेस्टिनी का, आपके लक का डोर भी ओपन होगा। बस इस टाइम आपको क्या करने की जरूरत है, आपको जरूरत है थोड़ा क्लियरिटी और कमिटमेंट के साथ अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सैटर्न की जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर है, जुपिटर ऑलरेडी लगन में है, राहु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर है। और इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट, मेच्योरिटी और पर्सनल ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने गोल्स, प्रायोरिटीज और जो आपकी पर्सनल स्टाइल है उसको लेकर थोड़े सीरियस हो जाओगे। आप डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी अपने इन सारे एरियाज में ले आओगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये टाइम जो है, अगर आप
अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने जो कहते हैं ना कि विजडम, इन सारी एरियाज को देखेंगे कि ये सारी एरियाज जो है इसमें जुपिटर की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो ये सारी एरिया आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे और आपके अंदर एक डिफरेंट विजडम बढ़ेगी। राहु की दृष्टि से कभी कभी आपको प्रेशर पड़ सकता है, मतलब आपको लगेगा कि टू मच वर्क प्रेशर है या चीज़ों में प्रेशर है, या कभी कभी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है या ओवर थिंकिंग भी पॉसिबल हो सकती है। आप अपने इमेज को लेकर इस टाइम पीरियड में थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और अपने एक्शन को लेकर, मतलब एक्शन को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे अपने इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपकी जो इमेज है और आपके जो एक्शन है वो आपके लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। मतलब आज आप जैसा करोगे, जैसा आज आप वर्क करोगे या जैसा आज आप अपनी इमेज रखोगे, आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। सैटर्न का 10th हाउस में ट्रांजिट जो है आपके करियर, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जो पब्लिक इमेज है, इसमें आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। आपको देखने को मिलेगा कि इस फील्ड में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये टाइम आपके करियर में हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और पेशेंस की डिमांड करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इनिशियल फेज में आप जो हैं वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ऐसा फील कर सकते हैं कि आपकी बढ़ गई है। आप थोड़ा बर्डन टाइप की फीलिंग सोच सकते हैं कि करियर को लेके थोड़ा बर्डन है, मतलब थोड़ा मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। पर प्रोग्रेस होगी आपकी, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी क्योंकि 10th हाउस में आपके सैटर्न बैठे हैं, तो वो थोड़ा आपको प्रेशर देंगे और प्रोग्रेस भी थोड़ा स्लो रखेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी और रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। तो मतलब उसका जो आज प्रेशर आपके वर्क पे पड़ रहा है उसका आपको लॉन्ग पीरियड में रिवॉर्ड मिलेगा, बट अभी थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी और थोड़ा प्रेशर पड़ेगा बिकॉज 10th हाउस इम्पैक्टेड है इस टाइम पीरियड में। जुपिटर की जो लगन में पोजीशन है वो आपको नई अपॉर्चुनिटी दे सकती है और लीडरशिप हुआ, जैसे पब्लिक एप्रिसिएशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अपने वर्क एरिया में देख सकते हो कि लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये आपको एक डिफरेंट आपका ऑरा रहेगा। आप मोर जैसे कहते हैं ना कि फील करोगे कि मैं लीडर हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, या आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। राहु का 9th हाउस में ट्रांजिट जो है वो आपका फॉरेन से कनेक्शन बना सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं या किसी MNC कंपनी में आप काम कर सकते हैं, या कोई आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग आ सकती है, मतलब कोई नया माइंड में आइडिया आ सकता है जो आपके करियर के लिए हो या करियर से रिलेटेड हो, जो आपकी लाइफ में एक सडन ग्रोथ ये भी ला सकता है। सैटर्न की जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस और आपकी पार्टनरशिप, मतलब सैटर्न की दृष्टि 4th हाउस जो आपका घर है वो हाउस, और 7th हाउस जो आपका पार्टनरशिप है। अब वो चाहे पार्टनरशिप आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे आपके मैरिज से रिलेटेड हो, दोनों पर इस टाइम पीरियड में आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको इस टाइम में एक्चुअली अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सैटर्न की 10th हाउस में पोजीशन से स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर
फोकस इस टाइम पीरियड में रहेगा। राहु की वजह से आपको स्पेक्यूलेटिव या रिस्की इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा नेगेटिव साइड में ले जा सकते हैं। मतलब आप इन्वेस्ट किए कहीं और आपको लॉस हो गया, ये पॉसिबल है, बिकॉज राहु थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाते हैं, इसलिए इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। प्रॉपर्टी परचेज हुआ, कोई रिनोवेशन हुआ, या व्हीकल से रिलेटेड आपका एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा। और पेपर वर्क जब आप कीजिएगा तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। चीज़ें परचेज कीजिएगा, बट पेपर वर्क इस टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जुपिटर की दृष्टि से प्रॉपर्टी परचेज या रियल एस्टेट से आपको फायदा भी होगा। अगर आप कुछ बाय करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगेन इस टाइम में आपको पेपर वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। राहु केतु की एक्सेस की वजह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड सडन चेंजेस या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये भी हो सकता है। सैटर्न की 7th हाउस पर दृष्टि है, जुपिटर की भी 7th हाउस पर दृष्टि है, और राहु केतु की एक्सेस की वजह से आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी, कमिटमेंट और थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस ये हो सकता है। मैरिड लाइफ में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है, और आपके पार्टनर के साथ आपके प्रैक्टिकल इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग ये होना पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज सैटर्न भी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर की दृष्टि से आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आएगी और ग्रोथ भी होगी। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम्स ही होंगी, बट जुपिटर की ब्लेसिंग आपके 7th हाउस पर रहेगी। लेकिन सैटर्न की भी दृष्टि है, उसकी वजह से आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है, या वो रिलेशनशिप मैरिज तक भी जा सकती है, क्योंकि ये टाइम आपके मैरिज का योग बनाता है। लेकिन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या आपको प्रैक्टिकल अप्रोच इस टाइम पीरियड में लगाने की जरूरत पड़ सकती है। सैटर्न की दृष्टि जो है वो 4th हाउस पर होने से घर, प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स में थोड़ा आपको डिसिप्लिन रखना, या रिनोवेशन हो सकता है आपके घर में, या आप अपने एरिया को छोड़ के दूसरे जगह मूव करें, मतलब शिफ्टिंग भी पॉसिबल हो सकती है। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सीरियस और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और फैमिली मेंबर के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। फैमिली में आपको जो है एक पॉजिटिव और सपोर्टिव जो एटमॉस्फेयर होता है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कभी कभी घर में आपको ऐसा फील होगा जैसे रेस्टलेसनेस होती है ना, या जो सडन चेंज, इस टाइप की फीलिंग आपको हो सकती है। केतु की 3rd हाउस में पोजीशन जो है वो आपके सिबलिंग के साथ थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस या कम्युनिकेशन गैप ये भी ला सकता है। जुपिटर की 5th हाउस पर दृष्टि से बच्चों की जो एजुकेशन है या आपकी जो क्रिएटिविटी है, इन दोनों एरिया में आप ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। राहु की 5th हाउस पर भी दृष्टि है, इससे ये पॉसिबल है कि बच्चों से रिलेटेड आपको उनकी हेल्थ या उनकी स्टडी या उनकी एक्टिविटीज, इसमें आपको थोड़ा सडन चेंज देखने को मिल सकता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपको कोई नई जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी हो वो मिल सकती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगेन आपको पेशेंस इस टाइम पीरियड में रखना और गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जुपिटर की 5th और 9th हाउस पर दृष्टि से आपका जो सोशल सर्कल है या आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपका जो लर्निंग ग्रुप है
इनमें थोड़ा एक्सपांशन हो सकता है, आपको नए लोग मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, या पब्लिक इमेज जो होती है वो आपकी थोड़ा इम्प्रूव हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। राहु की थर्ड हाउस पर दृष्टि से सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन या फिर जो नेटवर्किंग है, इसमें आपको सडन ग्रोथ हो सकती है, लेकिन सुपरफिशियल रिलेशनशिप इस टाइम पीरियड के लिए सही नहीं है, उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। केतु का 11th हाउस पर दृष्टि से कुछ आपके पुराने दोस्त, मतलब आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, ऐसा लगे कि आप अब उतना क्लोज नहीं रहे, ये पॉसिबल हो सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि उतना मन न करे दोस्त बनाने का, या जैसे कहते हैं ना कि उतना सोशल इन्वॉल्व होने का मन न करे, बिकॉज केतु डिटैचमेंट लाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल से थोड़ा डिटैच सा फील करें, ये भी पॉसिबल हो सकता है। राहु की लगन पर दृष्टि है, जो कि आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा आपको इस टाइम पीरियड में अलर्ट रहना चाहिए। ये टाइम में अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन रखते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसका ध्यान रखते हैं तो बेटर होगा। नहीं तो आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि आपको ओवर थिंकिंग, स्लीप रिलेटेड इशू या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये टाइम अगर आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करते या अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करते, अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहना, जैसे कहते हैं, वो ज्यादा हो सकता है। और अगर आप फूड ठीक खाते हैं, मतलब अगर आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी है, हेल्थ का आप केयर करते हैं, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अगर हेल्थ इश्यू आता है तो चेक कराइएगा, बिकॉज राहु सडन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो राहु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु आपके 3rd हाउस में है। आप इस टाइम पीरियड में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देख सकते हैं, मेडिटेशन हुआ, या जो इनर जर्नी जो होती है ना, इनर साइड में ग्रोथ, कि आप अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, आप पीस चाह रहे हैं, इस टाइप की जो इनर जर्नी होती है, आपका उस तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। जुपिटर की 9th हाउस पर दृष्टि है, जिससे कि आप रिलीजियस कोई ट्रेवल कर सकते हैं, कोई हायर लर्निंग के तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या जैसे कहते हैं ना फिलॉसफी साइड, इस तरफ भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। और इस टाइम में आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चैरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको जो है ना पीस और क्लियरिटी मिलेगी, अगर आप ये सारे काम करते हो। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, वो कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, ग्राउंडिंग हो सकती है, मंत्रास हो सकते हैं, कुछ नहीं तो जस्ट म्यूजिक, कामिंग म्यूजिक लगा के जस्ट शांत होना, अपने लिए 10-15 मिनट्स खुद से कनेक्ट होना। तो इस टाइप की अगर वर्क आप करते हो जो कि आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा, क्योंकि जब आप काम डाउन रहोगे, खुद से कनेक्ट होगे, तो आप देखोगे कि आप अपने को एक लेवल पे, एक अपर लेवल पे पाओगे, एक कामनेस आपके अंदर रहेगी, चीजें आपको क्लियरली दिखेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी अच्छी चीजें सब आपको क्लियरली दिखने लगेंगी। तो अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हो, मेडिटेशन करते हो, इनर जर्नी की तरफ आप थोड़ा, आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, तो उस एरिया में आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है जब कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस
अगर आप कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं पहले से थोड़ा डिफरेंट हो गया हूं और आपका माइंड काफी ज्यादा क्लियर होगा। आपके लिए देखा जाए, जेमिनी लगन वालों के लिए देखा जाए तो ये टाइम करियर, सेल्फ डेवलपमेंट और आपके रिलेशनशिप में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग दिखाता है। मतलब इन सारी एरिया में आप ट्रांसफॉर्म होंगे। हार्डवर्क, डिसिप्लिन और पेशेंस अगर आप रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। हेल्थ, फैमिली और प्रॉपर्टी मैटर में थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए, पर इन मैटर में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। आप काम इस मैटर्स में भी रहेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ और लर्निंग का ये एक स्ट्रॉन्ग टाइम है। तो अगर आप इस टाइम में मेच्योरिटी, विजडम और स्टेबिलिटी के तरफ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये ट्रांजिट होंगी। अब बात करते हैं जेमिनी लगन के स्टूडेंट्स के लिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग, लेकिन कुछ चैलेंजेस ये भी अपने साथ लेके आएगा। जुपिटर 14th 15th में से जेमिनी मतलब आपके लगन के फर्स्ट हाउस में रहेंगे, मतलब आपके लगन में रहेंगे। सैटर्न आपके 10th हाउस में रहेंगे, राहु आपके 9th हाउस में रहेंगे और केतु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो जुपिटर का जेमिनी में आना स्टूडेंट्स के लिए उनकी लर्निंग, उनके विजडम और आपका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उन सारी एरियाज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आपकी इस टाइम पीरियड में क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल थिंकिंग और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सारी एरिया शार्प होगी। ये टाइम है आपके लिए नए सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रिसर्च प्रोजेक्ट में एक्सेल करने का। जुपिटर की प्रेजेंस से आपको टीचर्स, मेंटोर्स और आपके सीनियर्स उनका बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप हायर स्टडी या डिजिटल स्किल्स या फिर कोई लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स में हैं तो ये फेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। सैटर्न आपके 10th हाउस में होने की वजह से आपको अपनी स्टडी में एक डिसिप्लिन, हार्डवर्क और एक रेगुलर एफर्ट ये लगाने की जरूरत है। आप जस्ट अपने लक पे मत रहिएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर लक के थ्रू आपको एक दो चीजें मिल रही हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं एफर्ट न लगाऊं, मेरा लक अच्छा चल रहा है क्योंकि जुपिटर मेरे लग्न में है, उनकी दृष्टि मेरे 9th हाउस लक पे है। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि सैटर्न भी है तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी स्टडी में, अपने वर्क में। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपके ऊपर वर्क का ज्यादा प्रेशर है, मतलब एग्जाम सर पे है, आप रेडी नहीं हो, इस टाइप की फीलिंग आपको बनी रहेगी। प्रेशर से फीलिंग जैसे कहते हैं ना, वो आप फील कर सकते हैं। आपको बर्डन टाइप की फीलिंग हो सकती है। आपको इस टाइम में अपनी डेली रूटीन और प्लानिंग इसको स्ट्रांग रखने की जरूरत है। आपका एक टू डू लिस्ट रेडी रहना चाहिए और उससे आपको कमिटमेंट के साथ करना भी चाहिए। मतलब अगर आप एक डिसिप्लिन रखते हो कि मुझे इतना देर पढ़ना है, मुझे इतने देर ये ही चीज पढ़नी है, तो आपको ऐसे रखना है कि नो मैटर व्हाट मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। मतलब ये जो एक कमिटमेंट होता है ना, वो कमिटमेंट अगर आप रखते हो इस टाइम पीरियड में तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आज की मेहनत आपके लिए कल को आपको पोजीशन दिलाएगी जो चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो। सैटर्न की दृष्टि से आपको अपने गोल को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से इस टाइम पीरियड में बचना जरूरी है। वो किसी तरह का भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके, बिकॉज 11th हाउस इंपैक्टेड है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेजीनेस का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बट आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना होगा
थोड़ा कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। राहु 9th हाउस में होने से आपको आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, या कोई फॉरेन एजुकेशन, ये सारे एरिया में आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। आप अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स या आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है उसके थ्रू सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन राहु की वजह से कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप शॉर्टकट्स भी लेना चाहेंगे, या कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जुपिटर आपके लगन में है, जिसकी वजह से आपको ग्रुप स्टडी, प्रेजेंटेशन, डिबेट और टीम प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस उसमें मिल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग से इस टाइम पीरियड में आपको एकेडमिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। केतु 3rd हाउस में पोजीशन रखे हैं, तो कभी कभी आपको सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। मतलब आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहना चाहिए, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके सिबलिंग के साथ भी हो सकती है और आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है। कभी कभी इस टाइम पीरियड में सैटर्न जो है वो आपको मोटिवेट करेंगे, ऑप्टिमिज्म आपका बढ़ाएंगे, या आपका सेल्फ बिलीफ आपको रखना हो, ऐसे टाइप की आपको फीलिंग देंगे। अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ आपको एक रेगुलर गाइडेंस लेना चाहिए इस टाइम पीरियड में, मतलब उनसे कनेक्ट रहना चाहिए। अपने सेल्फ केयर पर इस टाइम पीरियड में आपको फोकस करना चाहिए। अब कुछ टिप्स की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी जो आपकी वो है ना रूटीन है, स्टडी रूटीन, उसको एक डिसिप्लिन और टाइम बाउंड रखिएगा। मतलब ये स्पेशली आप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो या आप टाइम लिमिटेशन में नहीं हो तो आप उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे। तो इस टाइम पीरियड में आपको एक्चुअली ऐसे नहीं सोचना है कि मैं 1 घंटे ये काम करूंगा, मैं 3 घंटे इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इस टाइम में ऐसे सोचना होगा कि मैं 5 o'clock पे बैठूंगा और मैं 9 o'clock पे उठूंगा। तो आप 5 o'clock पे बैठ जाओगे डिसिप्लिन के साथ और आप 9 o'clock पे उठोगे, नो मैटर व्हाट। आपको इस टाइप से टाइम बाउंड रहना है, ये नहीं कि हाँ करूंगा, वैसे नहीं। आप टाइम बाउंड में अगर अपना वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस टाइम में सक्सेस मिलेगी। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं या आप टीचर से हेल्प लेते हैं या आप जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, उस टाइप की चीजें अगर आप करते हैं तो आप उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। टेस्ट के पहले अगर आप एक मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी। और ऐसा नहीं कि कल टेस्ट है तो आज दीजिए, मतलब 1-2 दिन पहले मॉक टेस्ट दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या पॉइंट्स है जो अभी भी रेडी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप रेडी हो सकते हैं, या गाइडेंस किसी से ले सकते हैं, या फ्रेंड्स से आस्क कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में ये सारी एरिया आपके लिए हेल्पफुल होगी। डिस्ट्रैक्शन इस समय बहुत ज़्यादा, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। स्पेशली आपको अपने मोबाइल या अपनी सोशल मीडिया को लिमिट करना होगा। उसका एक सर्टेन टाइम बनाएं कि इतने से इतने देर ही मैं सोशल मीडिया पे रहूंगा, या इतने से इतने देर ही मैं चैट करूंगा। पॉसिबल हो तो जब आप पढ़ने बैठें तो अपने फ़ोन को बंद करके दूर रखें, अपने स्टडी टेबल पे फ़ोन ना रखें। फ़ोन के साथ साथ अपने लैपटॉप पे भी आप साइन आउट रहें। ये नहीं कि फ़ोन बंद है, मैसेज आपका लैपटॉप पे पॉपअप कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल
मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन होता है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, डिस्ट्रैक्शन रहेगा आपकी लाइफ में। आपको डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। इस टाइम में आपको अपने हेल्थ और आपका जो स्लीप साइकिल है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी इस टाइम पीरियड में फोकस करना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आप देखोगे, जानते हो कि आपको रिजल्ट जो है वो उतना फास्ट नहीं मिलेगा, उसमें फिर भी डिले होगा, लेकिन पेशेंस और मेहनत इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है। सक्सेस मिलेगी, क्विक सक्सेस नहीं मिलेगी, ग्रोथ होगी, स्लोली होगी। इसलिए पेशेंस के साथ अपने वर्क पे ध्यान दीजिएगा। तुरंत का तुरंत चीज़ें मत सोचिएगा कि आपको मिलेगी। और सोशल मीडिया से प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। अगर आप सीरियस कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई कंपटीशन है जो आपको क्लियर करना है, या आप 10th 12th इस ग्रेड में हैं, तो अपने पढ़ाई पे स्पेशली फोकस कीजिएगा, टाइम बाउंड पढ़ाई कीजिएगा। इस टाइम में आपके लिए लर्निंग, कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का योग है। अगर आप डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हो तो ये टाइम पीरियड जो 2025 और 2026 का साल है, ये आपके एकेडमिक सक्सेस, स्किल डेवलपमेंट और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल होगा। आपको इस टाइम पीरियड में सिर्फ दुनिया के स्टैंडर्ड से नहीं, अपने अंदर के ट्रुथ से भी अलाइन होकर सीखना पड़ेगा। कि इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि लोग आपको चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो, या लोग आपको कह रहे हैं कि आप इंजीनियर बनो, या लोग कह रहे हैं आप टॉपर हो। दैट्स फाइन, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है। पर आपको अपने सेल्फ ट्रुथ से भी कनेक्शन लेना पड़ेगा। आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि क्या आप उस लेवल पे हो या आप उतना मेहनत कर सकते हो। तो इस टाइम पीरियड में जस्ट दुनिया के स्टैंडर्ड पे मत चलिएगा, अपने अंदर के ट्रुथ से भी अलाइन होइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेगी। क्योंकि आप समझोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। ये टाइम है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में फोकस करें। अगर आप ऐसा करते हो तो ये फेज आपके लिए करियर इवैल्यूएशन, विजडम एक्सपांशन और आपके सोशल ग्रोथ का एक अच्छा रास्ता रहेगा। आप इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखोगे। चलिए अब कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। आपको जुपिटर को इन्हेंस करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, मतलब गुरु की ब्लेसिंग चाहिए। इसके लिए अगर आप कोई पीली चीज़, जैसे पीला दाल हुआ, पीले फूल हुए, मतलब फ्लावर्स हुए या दाल हुई, या फिर पीला कोई क्लोथ, इन चीज़ों को आपको इस टाइम पीरियड में दान करते रहना चाहिए। आपको अपने गुरु की ब्लेसिंग या जुपिटर को हैप्पी करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो बनाना के पेड़ में, मतलब केले के पेड़ में जल चढ़ाएं या उनकी पूजा करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, जैसे भागवत गीता हुआ, शिव महापुराण हुआ, या कोई भी ऐसी जो रीजनल बुक होती है ना, इस तरह की बुक्स को अगर आप कभी कभी पढ़ते हो, या गीता पढ़ रहे हो, 2 लाइन जस्ट आपने पढ़ लिया एवरी सिंगल डे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखोगे कभी कभी आपका डाउटफुल माइंड कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसके आंसर्स आपको इस टाइप की बुक्स में मिल सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत टाइम आप स्पिरिचुअल बुक में दे सकते हैं, तो वो भी दीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप फिश को आटा डाल सकते हैं, कभी कभी, रोज नहीं कर सकते, एटलीस्ट वीक में एक बार कर सकते हैं। अगर फिश नहीं है आपके तरफ तो आप कबूतर को दाना खिला सकते हैं। मैं रोज नहीं कह रही कि रोज करिए, बट अगर वीक में एक बार, या अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 बार अगर कर सकते हैं तो कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा।
जुपिटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण के लॉर्ड कहलाते हैं। तो अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जंक है, कचरा भरा है, तो उसको प्लीज क्लीन कीजिएगा, क्योंकि वो एरिया क्लीन रहनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, क्लटर फ्री होनी चाहिए। वो जुपिटर का स्पेस होता है या जुपिटर का स्थान कहलाता है, तो उस एरिया का स्पेशल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप कोई पीला कपड़ा या पीले फूल या कोई छोटा सा मंदिर इस टाइप की चीज अगर रखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अपनी स्टडी या आपका जो वर्क डेस्क है उसको अगर आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं तो रख के पढ़िए। यहाँ बैठ के पढ़ने से या यहाँ बैठ के काम करने से आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन, एक विजडम या क्लियरिटी, चीज़ों में फोकस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है और या फिर आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे दिया जलाया कीजिए। शाम के टाइम एक बार दिया जला सकते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं रोज जला सकते तो थर्सडे को जला सकते हैं, तो थर्सडे को जलाइए। आप कोई प्लांट्स रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, या जैसे तुलसी का पेड़ हुआ या जो मनी प्लांट होता है ना, इस टाइप की चीज अगर आप वहां पे रखते हो तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी लाएगी और आपको आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको रेगुलर योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन ये करना चाहिए। फ्रेश फूड खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, येलो कलर की चीज़ें ज़्यादा खाइए। जैसे कि अगर कोई फ्रूट्स है वो फ्रूट्स खा सकते हैं, अगर फ्रूट्स नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या दाल खा सकते हैं, पीली दाल खाइए। ये सारी चीज़ों को, ऑरेंजेस हैं, बनाना है, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। घर का नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को याद रखिए कि क्लटर फ्री रखना है, उस एरिया में क्लटर मत रखिएगा। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी और जुपिटर खुश होंगे। तो उनकी ब्लेसिंग इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके लगन में बैठे हैं, लगन लॉर्ड बने हैं। मतलब लगन आपका जेमिनाई है, बट चूंकि वहां पे जुपिटर बैठे हैं तो वो उस हाउस को जुपिटर का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उनकी जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे, जो आपकी स्टडी, क्रिएटिविटी, इससे रिलेटेड, बच्चों इनसे रिलेटेड है। 7th पे दृष्टि है जो आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड है। 9th हाउस पे दृष्टि है जो आपके भाग्य से रिलेटेड है। तो अगर आप ईशान कोण या ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अपना क्लटर फ्री रखते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स आपको जुपिटर की अच्छी मिलेगी। प्लीज ये रेमेडीज फॉलो कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अपनी पढ़ाई में मन लगाइएगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और आपने कहीं से रिलेट किया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो जेमिनाई हैं। दिस इज़ द ब्लेसिंग टाइम फॉर देम। तो उनसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।